जो यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़ी बातें करते हैं, अपना संस्कारी चेहरा दिखाते हैं, मन में राम बगल में छुरी, मन में तो राम राम रटते हैं, मुंह के अंदर तो और बगल में छुरी रखते हैं। पुलिस से, न्यायपालिका से ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में शिक्षा के मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। सर, राजस्थान के जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी गई है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इनका नारा ये उल्टा जा रहा है। इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का, बीजेपी का छात्र संगठन है, उसके छात्रों ने एक नाबालिग लड़की के साथ 4-5 लोगों ने मिलकर के जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान का दूसरा बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके ओल्ड कैंपस के अंदर नाबालिग के साथ गैंगरेप करते हैं। वो बात कहते हैं ना, जब बाढ़ खेत को खाए तो खेत की रखवाली कौन कर सकता है। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कार की शिक्षा दी जाती है, वहाँ के एबीवीपी की छात्र अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का महिला के अत्याचार का चेहरा इस पूरे देश के सामने आ चुका है। बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज जी की सरकार है, वो कहती है कि मैं मामा हूँ, ये कर रहा हूँ, कन्यादान कर रहा हूँ, महिलाओं को ये सम्मान दे रहा हूँ। अरे आपके छात्र संगठन के जुड़े हुए लोग नाबालिग के साथ यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा के मंदिर के अंदर इस प्रकार की दूषित, इस प्रकार की दुर्गंध भरी, इस प्रकार की ओछी सोच, मानसिकता रखते हुए नीच कृत्य को अंजाम देते हैं। और मैं राजस्थान की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ऐसे दरिंदों को उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन इसमें तो सरकार का भी फेलियर है ना, कांग्रेस सरकार है राजस्थान में। देखिए, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है। जब घटना घटित हुई तो उसके 2 घंटे के भीतर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 2 घंटे के भीतर उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ करके बाकायदा उनको बापर्दा कर दिया। मैंने एक बात कही थी आपको कि जब बाढ़ खेत को खाए तो खेत का क्या होगा। जो बाढ़ मतलब जो चार दीवारी होती है खेत के चारों तरफ, जिसको इसलिए किया जाता है कि रखवाली हो, उसमें आवारे पशु नहीं घुस जाएं, कोई दूसरे लोग नहीं आ जाए, हमारी फसल को चट ना कर जाए। वही लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़ी बातें करते हैं, अपना संस्कारी चेहरा दिखाते हैं, मन में राम बगल में छुरी, मन में तो राम राम रटते हैं, मुंह के अंदर तो और बगल में छुरी रखते हैं, और वो छुरी घोंपने का काम उन्होंने इस देश की बेटियों के साथ किया। किस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची के साथ यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जोधपुर के पुराना परिसर में, जेएनयू में जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिस घटना को अंजाम दिया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और राजस्थान की सरकार से, पुलिस से, न्यायपालिका से ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में शिक्षा के मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। सर, आप भाजपा पर और आरएसएस पर एबीवीपी पर आरोप लगा रहे हैं, और भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सम्मान दे रही है। वो पार्टी के लोग ऐसा गलत काम क्यों करेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मामला आपने सुना। देश की पहलवान बेटियां 2-2, 3-3 महीने तक न्याय की गुहार लगाती है, और उन बेटियों को न्याय देना तो दूर की बात, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर अनगल बयानबाजी की जाती है। और मोदी जी के वो सांसद महोदय इतने चहेते हो गए कि ना उनसे इस्तीफा लिया, ना उनको गिरफ्तार किया, ना कोई कार्रवाई की। और उसी ब्रजभूषण शरण सिंह जी की पार्टी के लोगों ने आज जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर इतना नीच काम किया। तो किस प्रकार का इनका चेहरा है। कहने को कुछ कह रहे हैं, बेटी बढ़ा, बेटी क्या कहते हैं वो, मैं तो इनका ये इतना नारा, इतना वो ओछी सोच का है ना, हाँ, स्लिप ऑफ टंग था उनका। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। आरएसएस की ये सोच है, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है।
एबीवीपी की ये सोच है, किस मुंह को लेकर के, किस जबान से वो यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी चुनाव होने वाले अगस्त में पूरे देश के अंदर लगभग, किस मुंह से छात्राओं से जाकर के वोट मांगेंगे? ऐसे मांगेंगे कि एबीवीपी के लोग बलात्कारी, हमें वोट दो, दुराचारी, हमें वोट दो, ऐसे कहेंगे? लेकिन आप या ऐसे कहेंगे कि एबीवीपी के जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी में आने वाली लड़कियों के साथ गैंगरेप करते हैं, हमें वोट दो? किस मुंह से वोट मांगेंगे? मैं देश की छात्राओं से, बहन बेटियों से गुहार करना चाहता हूं कि ऐसा संगठन जिसकी ओछी सोच है, जिसकी नीच सोच है, आपके दामन पे जो दाग लगाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर कीजिए। भाजपा, आरएसएस और एबीवीपी राष्ट्रवादी संगठन है और आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। ओहो, ये राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट इनको किसने दिया भाई? आपने दिया, मैंने दिया? वो कहते हैं खुद भाजपा के लोग, भाजपा के लोग खुद अपने आप में बन गए शहंशाह। एक राजस्थानी के अंदर बहुत बड़ा वो डायलॉग है, मैं कहना नहीं चाहता मीडिया के माध्यम से, कह दीजिए। नहीं, वो थोड़ा अभद्र हो जाएगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। खुद ही चौधरी बन रहे हैं। अरे भाई, चौधरी तो गांव के लोग कहेंगे कि फलाना जी चौधरी हैं, फलाना जी हमारे सुख दुख में काम आते हैं, फलाना जी ये काम करते हैं, तब चौधरी कहलाएंगे ना। खुद ब खुद ही राष्ट्रवादी हो गए। कैसे राष्ट्रवादी? सुप्रिया श्रीनेत जी ने अभी कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर देश को बांटने का काम किसी ने किया है, सच में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोल रहे? कहां गए देश के असली मुद्दे? क्या हालात है देश के? कोई नहीं बोलना चाहता। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने बड़े बड़े बंगले बनाए, घर के बड़े बड़े अपने ऑफिसेज बनाए। ये ज़मीनें कहाँ से आ गई इनके पास, शहर के एकदम बीचों बीच? ये इतना पैसा कहाँ से आया कि इनके इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के जैसे ऑफिस होते हैं, वैसे आलीशान ऑफिस है। आप हमारा ऑफिस देखिए, एनएसयूआई का ऑफिस है, हमारे कांग्रेस का ऑफिस देखिए। हम तो इस प्रकार की आलीशान कोठियों में नहीं बैठते, क्योंकि हम जनता का दुख दर्द दूर करने के लिए, जनता की तकलीफ को सुनने के लिए अपना ऑफिस बनाते हैं, नेकी ऐसो आराम करने के लिए।